रमन मलिक साहब हमारे साथ हैं। रमन जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। बीजेपी के नेता हैं। अब अमेठी को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं और बीजेपी तो कह रही है कि राहुल गांधी भाग गए, वायनाड से भी हारेंगे। खैर 4 जून को चीज़ें पता लगेगी, लेकिन अमेठी जाहिर तौर पर अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो स्मृति ईरानी के लिए, एक तरह से उनके राजनीतिक भविष्य के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण सीट इस वक्त अब हो गई है। अगर वो जीतती है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पासा पलट जाता है तो सवाल उनके राजनीतिक भविष्य और उनकी कैपेबिलिटी पिछले 5 साल में क्या किया अमेठी के अंदर, उस पर भी लोग उठाना शुरू करेंगे। लड़ाई कांटे की बताई जा रही है, कांग्रेस अपर हैंड कह रही है, आप कह रहे हैं निकाल देंगे सीट, लेकिन फिर भी ईमानदारी से ज़मीनी स्तर पर क्या कारण है कि आपको विश्वास है कि स्मृति ईरानी दोबारा वहाँ से चुनी जाएंगी? देखिए, आप सभी आपके चैनल पर शायद मैं पहली बार ही आया हूँ, इसलिए मैं एक जी। ही चीज़ बोलूँगा कि आपका एक अच्छा प्रयास है। लेकिन जहाँ तक बात रायबरेली, अमेठी और इस पूरे क्षेत्र की है, मैं 2-3 बार ही इस चुनाव में हो आया हूँ। और मेरा जो कार्य आजकल मेरे को दिया हुआ है पार्टी ने, वो बैक एंड में एनालिसिस का है जी। और कॉलिंग का है और अलग अलग वेरियस इश्यूज हैं जो बैक एंड के काम हैं। और मैं आपको एक चीज स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि इस बारी 10% का भी कन्वर्जन रेट कांग्रेस का नहीं रहेगा। कांग्रेस विल होवर जी। बिटवीन 8.3 to 8.9% conversion rate of the seats fought। ये कांग्रेस का आप लिख के रख लीजिए, कन्वर्जन रेट रहेगा। और मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ ये कह रहा हूँ, जी। 8.3 to 8.9% कन्वर्जन रेट ऑफ द सीट्स फॉट। जहां तक बात रायबरेली की है, रायबरेली के अंदर एक मैं ये समझता हूं कि फाइट टक्कर की हो सकती है। अमेठी में फोरगॉन कंक्लूजन है। रायबरेली में राहुल गांधी को जीतना मुश्किल है, आसान नहीं होगा। अगर कांग्रेस ओके। अपना पूरा दमखम लगा देगी, फिर शायद वो फाइट में आ जाए। लेकिन कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता वहां पे इस ओपिनियन के हैं कि हमारे को धोखा बार बार दिया गया है, इसलिए हम कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। जी। और अगर मैं इसको देखता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इस चुनाव की हाईलाइट कहीं ये ना मिल जाए कि वायनाड और रायबरेली दोनों से जी। राहुल जी असफल रहे। जी। शायद इस चलिए अब चुनाव का सबसे बड़ा हाईलाइट ये बन जाएगा, क्योंकि मेरे कुछ मित्र राजनीतिक अलग पार्टियों में भी हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो हैं वो बड़े अस्वस्थ नहीं हैं अपनी विजय को लेके वायनाड में। जी। तो ये जो एक परिस्थिति कांग्रेस के सामने आई है, वो जो राहुल गांधी के, खासकर जो राहुल गांधी को सलाह देने वाले कुछ एक मुट्ठी भर लोग हैं, उनको मैं राजनीतिक तौर से ये कहता हूं कि वो कांग्रेस के भस्मासुर हैं। और कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए, कांग्रेस क्योंकि एक पैरेलल है, देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए दो छोर होने अनिवार्य हैं अगर वो जी। डेमोक्रेसी रहे। प्रॉब्लम ये है भारत की इस समय कि एक भी विपक्षी दल उस पैरेलल पैराडाइम का हिस्सा बनने के लिए सक्षम नहीं है। बिल्कुल ये बात सही प्लुरैलिटी है जो रमन आनी मलिक चाहिए जी। डेमोक्रेसी में, उसके लिए स्ट्रेंथ होनी चाहिए। वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ उसी के किसी लिए भी चुनाव भी विपक्षी होते दल हैं। में नहीं है, ना इकट्ठे होकर आई है। मैं माफी चाहूंगा, मैं जी। यहाँ आपको रोक रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि विपक्षी दल 5 साल के चुनाव के बाद ही आंकड़े एक बार फिर से सामने आते हैं। बहुतों का ये भी कहना है रमन मलिक जी कि वो जो दूसरा पैरेलल लाइन की आप बात कर रहे हैं विपक्षी दल की, उसको बनने भी नहीं दिया जा रहा है। ईडी सीबीआई छापे पड़ जाते हैं उससे पहले। चलिए,
एक बारी को ये मान लेते हैं कि उसको बनने नहीं दिया जा रहा, आपके तर्क को ऊपर रखते हो, तो साहब अगर एक शीशा प्लेन है उसके और वो शीशे की दीवार है, उस शीशे की दीवार के ऊपर मैं कैसे चढ़ पाऊंगा? या तो मेरे को सहारे के लिए रबर सकर जो है वो लगे, या उस शीशे के अंदर ऐसी दरारें हो जहां मेरा पांव अटके। जी तो आपने अगर इतने कुकर्म करे हुए हैं कि वो आपका पीछा ना छोड़े और न्याय आपके पीछे पड़ता जाए और आप उसमें भी सिद्ध होता जाए कि आपने गलत करा हुआ है, तो करनियां तो भोगनी पड़ेंगी ना साहब। हमारी करनियां हमने भोगनी है, आपकी करनियां विल आपने कम बैक टू भोगनी यू है। सर, विल कम बैक टू यू, वी जी गेट योर पॉइंट, वी जी, गेट ये योर देखना पॉइंट। पड़ेगा कि कितने देखिए, मामलों में जो है वो आगे तक सजाएं मिलती है। वो हमने 2G में भी देख लिया और अब भी देखना होगा कि जो केसेस चले हैं या मामले चले हैं वो सिर्फ चुनाव तक गहमा गहमी रहती है, उसके बाद उसमें कुछ निष्कर्ष भी निकलता है या नहीं निकलता है। आनंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, राहुल गांधी पे एक जल्दी से वापस मैं आना चाहूँगा। वायनाड से चुनाव हो गया, पहले वायनाड के अंदर वोटिंग हो गई, लेकिन घोषणा रायबरेली की हुई उसके बाद। जी, अब जो जिस तरफ इशारा रमन जी कर रहे हैं कि कहीं रायबरेली में, अगर रायबरेली की जनता क्यों राहुल गांधी को वोट दे अगर वो वायनाड से ऑलरेडी चुनाव लड़ रहे हैं और एक सीट उनको छोड़नी पड़ेगी? देखिए, हमारे संसदीय इतिहास में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कि एक से अधिक सीटों पे लड़े हैं। कभी कभी तो लोग जी 3-3 सीटों पे भी लड़े हैं, ये इतिहास है। हमारे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी 2 सीटों पे लड़े थे चुनाव। तो अभी जो एक शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, शायद आपने ही किया था इस शब्द का प्रयोग कि भाग गए। तो ये सब तो मोदी जी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि वो भी तो गुजरात छोड़ के भाग गए। गुजरात ने उनको इतना समर्थन दिया, मुख्यमंत्री इतने दिनों तक बनाए रखा और फिर प्रधानमंत्री बनाया उनको, तो वो भी तो गुजरात छोड़ के बनारस आ गए। हालांकि ये बात अलग है, दक्षिण में जाने की उनकी अभी तक हिम्मत नहीं हो पाई है, ना होगी आगे, ये भी तय है। रही बात टीवी पे कोई स्टेटमेंट देने का, तो कोई भी कुछ भी स्टेटमेंट दे सकता है, लेकिन जमीन पर अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ की परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं। अब जनता से एक बात और भी है, जहाँ तक मैंने जी महसूस किया है, वो ये महसूस किया है कि अधिकांश लोग चुप हैं, वोटर्स जो है वो चुप हैं। और तूफान के पहले जो है वो शांति होती है, ये बहुत पुराना कहावत है, इस पे हमारा आप सब मानते हैं। और ये कई वरिष्ठ पत्रकारों का भी ये मानना है कि इस बार भैया कुछ पता नहीं चल रहा है, वोटर्स चुप हैं। तो उसका नतीजा क्या आने चुप वाला है हैं। ये भी है। दूसरा, वोटर स्टार्ट। आनंद जी, मैं आपको सॉरी रोकना चाहूंगा, चुप हैं क्या वो अपने पत्ते नहीं दिखाना चाहते हैं या डरे हुए हैं? क्योंकि जिन पत्रकारों की आप बात कर रहे हैं उनमें से एक हमारा भी जत्था वहां गया था जी और हमने डिलिबरेटली महसूस किया कि लोग बोलने से घबराते हैं। खुद रायबरेली और अमेठी में, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि चलिए एक बीजेपी रूल्ड है और एक वो रूल्ड है, लेकिन ये आपने महसूस किया है ग्राउंड लेवल पर? नहीं नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि लोग बोलने से घबराते हैं, क्योंकि लोग फेसबुक पे लिखते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, तब तो उनको जेल चला हुआ था। अगर बोलेंगे और वो रिकॉर्डिंग हुई कहीं अगर चल गया तो उसके बाद क्या होगा, ये हम और आप सब जान रहे हैं। जो कि आज की परिस्थिति जो है, उस परिस्थिति में बिल्कुल हर व्यक्ति डरा हुआ है। उस रमन परिस्थिति साहब, में हर आपके पास हम व्यक्ति आ रहे हैं। भारत का डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? इस तानाशाही शासन से डरा हुआ है। जिस ढंग की बातें हो रही हैं, अभी इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार की बहुत लंबी चौड़ी बात की, हमारे मित्र जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। लेकिन इनको ये भी तो समझना चाहिए कि हमारे यहाँ से सारे भ्रष्टाचारियों को जब ये उठा कर ले गए, तथाकथित भ्रष्टाचारी जो इनका कहना है, वहाँ जाके वो धूत के धुले हो गए, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण है, नारा बहुत तेजी से शुरू में लगा 400 पार 400 पार, और समय आते आते वो विलुप्त हो गया। इसके बाद अब दूसरी बात अगर आप देखेंगे कि आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय और अमित शाह जी, जो इनके सबसे बड़े दिग्गज नेता लोग हैं, उनका पिछले कई लगातार रैलियों में आप बयान अगर आप देख लें तो उसमें स्पष्ट रूप से 2-3 चीज़ों का इन्होंने प्रयोग किया है। मुसलमान शब्द का प्रयोग किया है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया है। कहीं भी ना इन्होंने अपने काम की बात की है, ना विकास की बात की है, ना बेरोजगारी की बात की है, ना महिलाओं की बात की है, ना गरीबी की बात की है, और ना ही युवाओं की बात की है। तो ये सोचने वाली बात है। महत्वाकांक्षा ऐसा है कि हम लोग सब मान के चलते हैं कि भाई हमने ये रंग दिखा जी दिया जी तो हमको ये वोट मिल जाएगा, लेकिन वो परिस्थिति नहीं। हमारे जो मतदाता है वो सर्वोच्च है, वो समझदार है, और समझदार हैं ठीक इसीलिए वो अभी चुप हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। और नतीजा उसका, हमारा जो ईवीएम का बटन दबेगा तो सामने में जो नतीजा आएगा वो सामने में आएगा। और दूसरी बात ये भी, और एक और महत्वपूर्ण ये है कि आज के दिन में
जो जो कांग आप बताइए ना कि अब उनको अपने घोषणा पत्र की चर्चा ना करके वो हमारे न्याय पत्र की चर्चा करते हैं, हमारी जो 5 गारंटी है उसके बारे में कहते हैं कि ये पाकिस्तान का बना हुआ है, या फिर कुछ कुछ और भी स्टेटमेंट देते हैं। जी जी तो क्यों इतनी परेशानी है उनको, क्यों घबराहट है, वो अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? आप आइए, उनके So, भाषण Raman, का अगर Raman Malik देखिए। wants to Yes. respond to it. रमन जी देखिए, प्लीज। सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि तानाशाही कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ, 2 छोटे से एग्जांपल देकर। कल परसों सोनिया जी के संबंध में किसी ने एक पोस्ट करी थी और वो अंदाजन 55-60 साल के उम्र के व्यक्ति हैं। कर्नाटक की पुलिस को गांधी ब्रिगेड की पुलिस बना के भेजा गया और उठा लिया गया। एक भीखू माते करके ट्विटर हैंडल है, आप देखेंगे तो पूरे ट्विटर पे वो उसकी बात भी हो रही है एक्स पे। ठीक। उससे पहले एक रिटायर्ड फौजी हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनूप, उनके अकाउंट के ऊपर भी इस तरीके की कार्रवाई करी जाती है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहीं से एक पोस्ट जो है वो शेयर करी थी जो पहले से पोस्टेड थी कि अंदाजन 3,000 करोड़ की एसेट वैल्यू है ऑफ वाड्रा साहब की बेटी प्रियंका जी की बेटी, एम से कुछ नाम है उनका, रमन जी कि जी इन अंदाजन 3,000 करोड़ की है। तो भाई उसके ऊपर सरकार आपकी है। हिमाचल पुलिस ने एक्शन लिया। रमन जी ये मैं सिर्फ कार्रवाइयां, ये पूछना चाहता जाहिर हूं तौर कि पर फ्रीडम ऑफ कर्नाटक में भी हो रही एक्सप्रेशन, है, यूपी में भी होती है। स्टेट रन जहां सर, जहां जिसकी सर, सत्ता सर, है उस तरीके से की जा रही है। आप मॉडरेट करें ना। अगर आप ठीक है, एम्बार्गो लगाना चाहते हैं तो लगाइए। एम्बार्गो नहीं लगा रहे, हम मेन मुद्दे पे आ रहे हैं। सर, आपने ये अपनी बात रख तानाशाही ली होती कि ये है। कार्रवाई, सर, तानाशाही ये तानाशाही होती नहीं, है जो ये आप ताना कर रहे हैं। एक सर, तरफा बोल। आपका दर्द झलक रहा है, आपका दर्द झलक रहा है। रमन जी, तानाशाही ऐसे होती है, रमन जी, ये क्या मेरे को यूपी में पता ये है। कार्रवाई, यूपी में कार्रवाई नहीं हुई है? सर, ये दर्द आपका यूपी क्यों में आया? इस तरह की कार्रवाई ये नहीं, दर्द यूपी में इसलिए ऐसी आया कार्रवाई क्योंकि नहीं। हम आपकी कह रहे हैं तानाशाही है। चैनल आपका है, रमन आपकी जी, मर्जी से चलेगा। रमन जी, कार्रवाई कर्नाटक में हुई है, इसको भी हम सही नहीं मान रहे हैं, आप प्रधानमंत्री इसको भी हम को सही चोर नहीं कह कह रहे देते हैं। हैं, आप प्रधानमंत्री की माँ पे गाली दे देते हैं, आप उनके परिवार पे गाली देते हैं, उनकी जात पे गाली देते हैं, तब आपके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि आप डेमोक्रेसी अब में हैं। देखिए, इनका लेकिन हम डिबेट का थोड़ा सा असर आप उदाहरण देखिए, क्या ऐसा करते हैं, कैसे ऐसा होगा? ऐसा ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। दर्द कहाँ से निकलता है, चेहरे पे नजर आ रहा है। तो आप इलेक्शन जी, होता है तो कहाँ से सब पर ही होना चाहिए, बिल्कुल। सेलेक्टिव एक्शन नहीं होना चाहिए कि आसाम की पुलिस तो आती मैं है यहाँ आपको से जो पकड़ के बात उनको कर रहा हूँ, आसाम ले मेरे जाती को है। मेरी बात करने दिया जाए। आप अगर Please, बोलेंगे please, मेरे please. को आपके जैसे डिक्टेटर्स को हैंडल करना आता है, क्योंकि मैं उस बाप का बेटा हूं जो इमरजेंसी के अंदर 18 महीने के लिए उठा लिया गया था और तोड़ के बिना घुटनों के पटोलों के दिया गया था। तो मेरे को अत्याचारियों से और आतंकियों से लड़ना आता है, कांग्रेसियों से लड़ना आता है। तो मेरे वो को इस आपकी तरीके सही का बात है। दोबारा अब- मत करिएगा। मेरे को चलिए, आप आप अपनी अपनी बात बात पूरी कर लीजिए, आप अपनी बात पूरी कर रमन जी। लीजिए। लड़ना वो आता हर है समय और धमकी बहुत की अच्छी भाषा का तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मैंने बरखा दत्त कभी और रवीश कुमार जैसों को रगड़ दिया कर ही था। नहीं आप लोग सकते, बहुत इनकी बड़े दिमाग में नहीं वो है। बात आती ही नहीं है कि कभी आप अपनी बात रख रहे हैं, हम रमन जी देखिए, अपनी बात रख रहे हैं, इसमें ना तो बुरा मानने की बात है, आपको अपनी बात अपने तरीके से रख रहे हैं। आपने अपनी बात रख दी। There is nothing personal, Raman ji. You are such a senior He is making representative it of the personal. party. He is Please, trying please, to Who is say making it Congress. personal? Do not make See, it personal, sir. We are not making it No, no, personal, no. Mr. Very Raman. We personal. want to हम let's इस बात पे bury आ it रहे हैं, here. हम इस बात पे आ रहे हैं, आपने ये बात कह दी, इस बात पे आ रहे मेरे को हैं let me जो finish आरोप, my statement. जो Yes, please, जो- please go ahead. जो Congress आरोप person आनंद has जी ने made लगाए this हैं, allegation. मेरे को अपना Yes, मेरे please. को अपना Yes, हाँ, please. उसी पर आ रहे हैं कि जो मुद्दों की बात कह रहे हैं, ये उन मुद्दों पे आप क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे से हटकर दूसरे भावनात्मक मुद्दों पर आ रही है, वो ज्यादा बिल्कुल इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, उस पे आइए नहीं। आप। बताइए। प्रधानमंत्री या भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता इस विषय पे नहीं आता कि आपने क्या करा या आप क्यों क्या कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा विकास, हमारी रिपोर्ट कार्ड हम हर साल देते हैं। 10 साल हो गए भाजपा की सरकार को, हर साल कार्यों का पत्र छपता है। वो कार्यों का पत्र हमारे कार्यकर्ता, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता हर जगह लेकर जाते हैं, लोगों के समक्ष देते हैं, उनके घर चाय पीते हैं, वहां जाके देकर आते हैं। मेरा प्रधानमंत्री इस समय अगर आप देखें तो इस पूरे सीजन के अंदर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पत्रकारों के साथ 1-on-1 बैठ के माननीय प्रधानमंत्री ने करी हैं और पूरे विपक्ष ने करी हैं 1-on-1।
वो देख लेंगे, वो भी आपको पता लग जाएगा। प्रधानमंत्री साहब ने अपने और ये जनता के देखिए बीच में कोई फर्क नहीं छोड़ा जिस हुआ। तरह से लेकिन आपके यहाँ पास पे आएंगे आनंद जी, आपके पास कार्यकर्ताओं आएंगे को आनंद धक्का जी। मार दिया कोई जाता है। हमारे ये देखिए, अब साथी पीड़ा प्रवक्ता हुई है, के इस मैं बात इनके का वक्तव्य के बीच में नहीं बोला, आनंद जी, लेकिन आनंद जी ये आपके जो पास लेफ्ट आएंगे। साइड के लोग हैं, ये लेफ्ट ही लेफ्ट रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं, इनको नहीं सुनने की आदत है क्योंकि रजवाड़े हैं। मैं ये पूछता हूं आज कि प्रधानमंत्री ने तो दे दिया सारा रिपोर्ट कार्ड, सारा सारा सामने है। हमने क्या काम करा वो दिखाया है। आसाम के अंदर जो नेहरू जी ने अनाउंस करा था ब्रिज, वो प्रधानमंत्री मोदी ने कंप्लीट करके दिखाया। इससे बड़ा सबूत चाहिए क्या? लेकिन मैं आज ये पूछता हूं कि जो वादे आपने कर्नाटक में करे थे, जो वादे आपने पंजाब में जब आपकी सरकार थी तब करे थे और अब सरकार चले गई, या जो वादे आपने हिमाचल में अपनी सरकार बनाने से पहले करे थे और आज जो आपकी परिस्थिति है, आपने वो वादे इसलिए पूरे नहीं कर पाए बिकॉज आप उसको वादों को कर देते हैं। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी उस स्टेट की ऐसी है नहीं, फाइनेंशियल प्रूडेंस उस स्टेट में जी। ऐसी है नहीं कि वो उन वादों को एक्सचेकर पूरा पर, कर हाँ। ले। सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि आप डेस्परेशन की जब पॉलिटिक्स करेंगे, हम अपना विकास भी दिखाएंगे और हम आपके द्वारा करे गए झूठे बिना फुटिंग के वादे और इरादों को एक्सपोज भी करेंगे। हम ये भी बताएंगे देश को कि आप कैसे तत्कालीन मुस्लिम लीग के विचारधाराओं को अपना के आगे बढ़ाते हैं, और हम ये भी दिखाएंगे कि आप कैसे एक भारत के खिलाफ एक एजेंडा चलाने वालों का सहयोग देते हैं। ये मेरा चलिए, आनंद पॉलिटिकल जी। राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, देखिए मैं वो कर रहा हूं। डेमोक्रेटिक राइट, और बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल। इससे गलती लग रही है कि हम मैंने गलत करा है या मेरी पार्टी ने गलत करा है, यू आर फ्री टू गो टू द ऑनरेबल कोर्ट कि जी ये ऐसे नहीं कर जी। सकते, लेट द कोर्ट डिसाइड। यहाँ पर जो बात और जनता का रमन जी कोर्ट में है, आनंद, हम तो सबसे बड़े कोर्ट में है, इस देश का सबसे बड़ा कोर्ट 140 करोड़ लोगों का कोर्ट है, हम तो बिल्कुल वहां आज बिल्कुल, खड़े उसी हैं। उसी के फैसले और का मैं आज भी ये पर्व आपको एक मनाया चीज जा बोल रहा सकता है। हूं रमन मलिक जी, कि यू हैव मेड योर कांग्रेस पॉइंट विल वेरी क्लियर। नॉट हैव मोर देन 8.3 to 8.9% आनंद जी, कन्वर्जन चलिए रेट। चलिए आनंद जी, respond to 8 it. तारीख The 4 numbers. तारीख को वो साफ होगा किसके पक्ष में जनता का वोट जाता है जाहिर तौर पर। और जिस तरह से आनंद जी ने थोड़ी देर पहले ईवीएम की बात की कि ईवीएम का बटन दबेगा तो कहाँ जाएगा, ईवीएम फॉल्टी नहीं हो जाएगी 4 तारीख को, ये भी हम देखेंगे कि ये सवाल ना आ जाए। आनंद जी, जिस तरह की बात रमन मलिक साहब, मूड के हिसाब से रमन मलिक साहब, क्वालिटी, चलिए चलिए आपके पास मूड के उसके हिसाब से ईवीएम आते हैं। क्वालिटी हो जाएगी। वापस आएंगे आपके पास। जी, जी। फिलहाल अब आनंद जी की बारी है। आनंद जी जी ऐसा है कि रमन जी ने काफी लंबी चौड़ी बात की है, तो आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा सब लोगों को और दर्शकों को भी कि भारतीय जनता पार्टी के अमूमन सारे लोगों का बोलने का लहजा भी यही है। इस घमंड में ये बोलते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं। आज जो लोग मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए थे वो क्या बात करेंगे मुस्लिम लीग की? इनको है क्या कि वो किसी भी ढंग से इस तरह से ये जमाना चाहते हैं कि कैसे राजनीति पॉलिटिसाइज्ड हो और वो जो है पूरी तरह से ध्रुवीकरण हो, उसी हिसाब से ये अपनी बातें करते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने काम किया। अरे भाई 10 सालों में इन्होंने 2 काम किया जो सब लोग हम लोग जानते हैं। पहला, देश बेचा। आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास है, वो सारा का सारा जनता का चीज था। जो हम लोगों ने देश को बनाया, इन लोगों ने देश को बेचा, जो हम और सब जानते हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि किस ढंग से ये पूरा लोकतंत्र एक तंत्र के रूप में सिमटता चला आ रहा है। जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये संविधान को बदल देंगे, इनके लोग कह रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं। जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं जो लोकतंत्र आज कर रहे हैं, हम लोग इस बात फिर भी आनंद जी जी रमन जी आपके पास आएंगे। नहीं, पहला संविधान संशोधन किसने लेकर आया सर, ये भी रमन जी आपके पास वापस आएंगे। बात करने का जो लहजा है, और यही लहजा ऊपर से लेकर नीचे तक का है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी उसी तरह से बातें करते हैं, तो नेचुरली उसको फॉलो करेंगे। फैक्ट्री सेम है सर, क्या करें? ये भी देखना होगा, ये भी देखना पड़ेगा। जिस तरह से अब देखिए, ये चुप होंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनके कानों में सिर्फ वही बात जो काग बखान हो। रमन जी अब आप वही कर रहे हैं जो रमन जी अब आप वही कर रहे हैं जिसके लिए आपको समस्या थी थोड़ी देर पहले। प्लीज राजवाड़े की बात उनको बोलने दीजिए, आपके पास आएंगे। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो हमारे
आरपीएन सिंह हो, ये सारे राजवाड़े, जतिन प्रसाद हो, ये सब तो आप ले गए उठा के, क्योंकि ये आपको पता है ना, क्योंकि अपने पास तो है ले गए या आज के चले दिन भी में। तो नहीं गए कहीं खुद से। आनंद जी सी देयर इज ऑलवेज थ्री ये साइड्स है ऑफ ना, अ जैसा आप स्टोरी। ही ओके, ये मैंने नहीं कहा था, ये मैंने नहीं कहा था, आप ही लोगों ने कहा था, और जो सच भी है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसके कारण कई लोग डर के अभी भी जा रहे हैं, और कतार में भी। हम आपको यही बता दें, ऐसा नहीं कि अभी ये रुक जाएगा, लेकिन राहुल जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जिसको जाना है जाए, यहाँ वही रुक सकता है जिसमें लड़ने का दमखम हो। जो सत्ता से समझौता करना चाहता है उसके लिए दरवाजा खुला है, वो जा सकते हैं और जा रहे हैं, कोई इसमें किसी को एतराज नहीं है। हमारे साथ और लोग नए जुड़ते चले जा रहे हैं और कारवां आगे बढ़ता ठीक चला है जा रहा है। जी जिस ढंग जी से सड़कों से लेकर, जिस ढंग से सदन तक, जिस ढंग से इन्होंने, हमारे कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया है, वो सबके सामने ये पूरी चीजें हैं। आपने देखा है किस तरह से राहुल जी को परेशान करने के लिए इन्होंने 2 साल के लिए ये करवा दिया, इनके संसदीय इनकी छीन गई, फिर किसी तरह से जाके इसको जी, रिस्टैब्लिश ठीक किया है। गया, जो आज के इतिहास में कोर्ट 132 साल कोर्ट के क्या हमारे नाम पे इतिहास चलता में है ऐसा नहीं क्या? हुआ था। ठीक है आनंद जी 132 साल ठीक है, के इतिहास में जल्दी ऐसा से। नहीं हुआ कोर्ट था। को ये किसी सिर्फ का धमकी की फालतू बोल भाषा का रहे हैं, प्रयोग कर हर जगह शर्म आनी इस्तेमाल चाहिए कर रहे हैं। आनंद जी। चलिए मलिक साहब कोर्ट आरोप ने प्रत्यारोप हमने- आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो ये क्लियर है कि हमने जो जुडिशरी कहा, को भी हमने आप वो बोलते हो किया, कि वो भाजपा में ही हो गई है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हमारा सर, कर्नाटक हो, जुडिशरी जो के हमें- ऊपर आप इल्जाम जो लगा हमने- रहे हैं। चाहे वो हिमाचल ही क्यों नहीं हो। Subscribe to One India channel and never miss an update.